एचएससी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एग्जाम की तैयारी, प्रेशर फील हो रहा है? चिंता मत कीजिए, आज हम लोग साथ मिलकर इस एग्जाम की कोड को क्रैक करने वाले हैं। सच कहूं तो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का सिलेबस वाकई में बहुत बड़ा है और ये समझना कि भाई कहाँ से शुरू करें, सबसे ज़रूरी क्या है, ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल असल में हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हुए हैं। जी हाँ, पिछले सालों के एग्जाम पेपर्स में एक पैटर्न है, एक राज छिपा है और आज हम उसी को उजागर करेंगे। तो ये है हमारा आज का मिशन। पहले एसपी पेपर के पैटर्न को समझेंगे, फिर फटाफट देखेंगे कुछ सबसे जरूरी टॉपिक्स जैसे फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर के नियम और डिपॉजिटरी सिस्टम, और आखिर में मिलेगा एक सॉलिड स्टडी ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, एसपी पेपर को क्रैक कैसे करें। देखिए, हमने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया है, हमने असल में डेटा को एनालाइज किया है, जिससे एक बहुत ही क्लियर पैटर्न सामने आया है। हमने किया क्या है? हमने पिछले 4 साल के पेपर्स को 2022 से लेकर लेटेस्ट पेपर्स तक एक एक करके खंगाला है और इस एनालिसिस से पता चला है कि कुछ सवाल हैं जो बार बार, मतलब लिटरली बार बार पूछे जाते हैं, और यही वो सवाल हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और हमारे इस एनालिसिस में जो पहला और सबसे ज़रूरी टॉपिक निकल कर आया है वो है कैपिटल, खासतौर पर फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल के बीच का फ़र्क। ये एक ऐसा सवाल है जो आप मानकर चलिए लगभग हर साल आता ही आता है। और इसका सबूत सीधे पेपर से है। देखिए, ये सवाल 2024 के पेपर में है और यही सेम सवाल 2022 और 2023 में भी पूछा गया था। अब सोचिए, जब कोई सवाल लगातार 3 साल पूछा जाए तो उसकी अहमियत तो अपने आप ही साबित हो जाती है ना? तो चलिए इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। फिक्स्ड कैपिटल को बिजनेस की नींव समझिए, मतलब जमीन, मशीनरी, ऐसी चीजों में लगा पैसा जो बिजनेस में लंबे समय तक रहता है। वहीं दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल बिजनेस के लिए खून की तरह है, रोज के खर्चों को चलाने वाला पैसा जो लगातार बिजनेस में घूमता रहता है। अच्छा, इसे याद रखने के लिए इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए। पर्पस क्या है? फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म। ड्यूरेशन, फिक्स्ड कैपिटल परमानेंट जैसा है, वर्किंग कैपिटल टेम्पररी। रिस्क, फिक्स्ड में ज्यादा, वर्किंग में कम। और पैसा आता कहाँ से है? फिक्स्ड के लिए शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वर्किंग के लिए शॉर्ट टर्म लोन और डिपॉजिट्स। सिंपल। चलिए अब अपने अगले सुपरहिट टॉपिक पर चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। इससे जुड़े सवाल भी एग्जाम में बहुत कॉमन हैं, खासकर इसके टाइप्स को लेकर। और यहाँ भी पैटर्न साफ साफ दिखता है। 2024 और 2022 दोनों ही पेपर्स में ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं और उनके टाइप्स बताइए। ये एक क्लियर सिग्नल है कि इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं? देखिए, ये वो शेयर्स हैं जिन्हें 2 मामलों में प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता मिलती है। पहला, जब कंपनी डिविडेंड देती है तब, और दूसरा, जब कंपनी बंद हो रही हो तो अपनी पूंजी वापस लेने में, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका हक बनता है। अब इसके 8 टाइप्स हैं जिन्हें हम 4 जोड़ों में समझ सकते हैं। पहला जोड़ा है डिविडेंड के बेसिस पर, क्यूमुलेटिव जिसमें बकाया डिविडेंड जुड़ता जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव जिसमें ऐसा नहीं होता। दूसरा है मुनाफे में हिस्सेदारी पर, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा है बदलने की क्षमता पर, कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में बदल सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल। और चौथा है पैसे की वापसी पर, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। बस ये 8 नाम याद रखने हैं। ओके, अब बारी है डिबेंचर्स की। देखिए, डिबेंचर एक तरह से कंपनी का लिया हुआ कर्ज ही होता है, और एग्जाम के नजरिए से डिबेंचर जारी करने से जुड़े जो कानूनी नियम कायदे हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये सवाल 2022 और 2024 दोनों में आया था और ये एक हाई स्कोरिंग क्वेश्चन है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 के तहत डिबेंचर जारी करने के नियम पूछे गए हैं। इससे पता चलता है कि एग्जामिनर ये चेक करना चाहते हैं कि लीगल नॉलेज कितनी है। चलिए इन कॉम्प्लेक्स से लगने वाले नियमों को एकदम आसान बनाते हैं। पहला नियम, डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार नहीं होता, सिंपल। दूसरा, अगर 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर दे रहे हैं तो एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तीसरा, सिक्योर डिबेंचर्स के लिए कंपनी को अपनी किसी संपत्ति को गिरवे रखना पड़ता है। और चौथा, डिबेंचर का पैसा लौटाने के लिए एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या DRR बनाना जरूरी है। बस ये 4 मेन पॉइंट्स है।
हमारा आखिरी कोर टॉपिक है डिपॉजिटरी सिस्टम। आज की मॉडर्न दुनिया में जहां ज्यादातर शेयर्स फिजिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2024 का ये पेपर देखिए, इसमें डिपॉजिटरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहा गया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि आज का पूरा शेयर बाजार इसी पर तो चलता है। एकदम आसान भाषा में कहूं तो डिपॉजिटरी सिस्टम एक डिजिटल लॉकर जैसा है, जहां शेयर्स और डिबेंचर कागज के टुकड़ों की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। भारत में ये काम NSDL और CDSL जैसी डिपॉजिटरी करती हैं इन्वेस्टर की तरफ से, और इसी प्रोसेस को हम डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले इन्वेस्टर्स एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाता है, फिर अपने कागजी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने के लिए जमा करता है। DP ये जानकारी डिपॉजिटरी को भेजता है और डिपॉजिटरी कंपनी से कंफर्म करती है। जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है, उतने ही शेयर्स इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। बस इसी वजह से आज शेयरों की खरीद बिक्री इतनी तेज और सेफ हो गई है। तो हमने 4 सबसे जरूरी टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब इन सभी जानकारियों को एक साथ लाकर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक पावरफुल स्टडी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये है मस्ट रिवाइज ब्लूप्रिंट। ये 4 एरियाज हैं जिन्हें एग्जाम से पहले अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। पहला, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल का फर्क। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स। तीसरा, डिबेंचर जारी करने के कानूनी नियम। और चौथा, डिपॉजिटरी सिस्टम और डीमैटेरियलाइजेशन का प्रोसेस। इन पर फोकस करने से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में बहुत मदद मिलेगी, ये पक्का है। अब जब पैटर्न सामने है और ये भी पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो सवाल ये है कि सबसे पहले किस टॉपिक पर मास्टरी हासिल करनी है। तैयारी शुरू कीजिए और देखिएगा सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।